नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ के ट्राइबल क्वेश्चन नामक एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज हम पहुंचे हैं धुंधुन वारदा पंचायत के एक ऐसे गांव में जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव का नाम है केरीकोना और यहां पर निवास करते हैं लगभग 1 दर्जन आदिवासी परिवार। तमाम जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के लिए जो काम किया जाना था वो अब तक सरकार ने यहाँ पे नहीं किया है। इन परिवारों के बीच आज डॉक्टर रमेश सेवलानी जो कि बालाघाट के आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उनके द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से इन परिवारों का स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें दवाएं भी प्रदान की जा रही है। इस गांव में बेसिक समस्याएं क्या है और शासन प्रशासन के जो दावे हैं उनका कितना क्रियान्वयन यहाँ पे हुआ है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? जेठू सिंह। जेठू जी, ये बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख है जिसका आप लोगों को रोजाना सामना करना पड़ता है? यहाँ मुश्किल से मुश्किल अभी जनता ने खुद हमने मेहरबानी करके हमने रोड ला लिया है। बिजली का भी वैसा ही किया हूँ, खूट ना खाट कहीं के टुकड़ा लाए कहीं के कुछ किए, यहाँ अपना लाके अपना पूर्ति किया है। सरकार बोल रही है कि हम आदिवासियों का गौरव कर रहे हैं, आदिवासियों को एक अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन मानक में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोग लगता है यहाँ पे रहते हो तो ऐसा कुछ सुधार हुआ है यहाँ पे सरकार की ओर से? हुआ है पर वही लघु तलाव हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है अभी मेरे को, तो हमको लगने वाला है। अच्छा, हाँ, पेंशन सुविधा का लाभ, आधार कार्ड का लाभ, राशन कार्ड का लाभ ये मिला है यहाँ के ग्रामीणों को सबको? नहीं मिला है, बाकी था ही थोड़ा बहुत मिला है, बाकी तो है। अच्छा, जमीन के अगर हम पट्टों की बात करें तो सबके पास पट्टे उपलब्ध है? नहीं, मेरे तो खुद जेठू का एक भी नहीं हुआ है। तो जेठू का कहना है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से कुछ लाभ तो उन्हें मिला है, लेकिन आज भी उनकी जो बेसिक समस्या है जिसमें वनाधिकार कानून के पट्टे अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। सड़क और बिजली यहाँ की प्रमुख समस्या है। इस गांव में पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आप बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पे, कैसी सुविधाएं मिल रही है शासन प्रशासन की? यहाँ तो केरीकोना में आप पीने के लिए कुआं का साधन भी नहीं है और आने जाने के लिए रोड भी नहीं है और लाइट भी यहाँ पर नहीं है केरीकोना में। और किसान लोग जो वन भूमि की अभी तक कमा के आ रहे हैं, 2-3 पीढ़ी हो गए, तभी तक पट्टे भी नहीं बने हैं। अच्छा, यहाँ पे रोजगार के क्या साधन है, काम धंधा क्या करते हो आप लोग? वही मतलब रोजगार गारंटी के काम चालू होता है जब एक करते हैं यहाँ का लोग, बाकी समय खाली पीली रहते हैं। तो यहाँ पर केवल सरकार की योजनाओं की हम बात करें तो मनरेगा योजना के तहत थोड़ा बहुत काम मिल जाता है लोगों को, उसी के भरोसे जीवन यापन करते हैं। पहाड़ियों वाली भूमि होने के कारण यहाँ पे खेती भी ठीक से नहीं होती, इसके बावजूद वे अपने खाने के लिए जो अनाज है वो पैदावार कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है काका जी? सुरपत डोंगरू। सुरपत डोंगरे जी, कहाँ के रहने वाले? हम लमेरी झूला का रहने वाले हूँ। हाँ, ये केरीकोना से टोला ही इधर यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर जो है काफ़ी दूर दूर में है, तो कैसे समन्वय बनाते हो आप आसपास में? अरे बड़ा तकलीफ में बनाते हैं, क्या करेंगे। अब जमीन ढालू है, उसमें खोद करके घर बनाते हैं, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी। रहने के लिए कुछ साधन नहीं है, रोड नहीं है, हमको कुआं नहीं है, न तालाब नहीं है, न कुछ नहीं है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पैसा दे रही, मिला है क्या? नहीं, मकान बना है किसी का? अभी मिला है, लेकिन किसी को आया है, किसी का नहीं आया है। अभी तक लाभ नहीं मिला है? नहीं वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जिसमें पानी है, जिसकी सबको ज़रूरत पड़ती है, पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? नाले से। कौन सा नाले से? वो झिरिया नाले से। तो यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं, हैंडपम्प वगैरह, कुएं वगैरह? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब तक कुएं जो है खनन नहीं करवाया गया है प्रशासन के द्वारा और ना ही हैंडपंप खनन का कार्य किया गया है। लिहाजा आज भी यहाँ के आदिवासी परिवारों को नाले का पानी पीकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं इस गांव में देखने मिल रही है। केरीकोना में हम पहुंचे हुए हैं और केरीकोना में लगातार हम आदिवासियों के बीच ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेसिक समस्याएं क्या है, ताकि हम शासन प्रशासन तक उनकी समस्याओं को पहुंचा सके और शासन प्रशासन यहां पे प्रभावी क्रियान्वयन के तौर पर कुछ योजनाओं का लाभ उन्हें दे सके।
संविधान में बहुत सारे अधिकार आदिवासियों के विकास को लेकर, उत्थान को लेकर किए गए हैं। तो इन अधिकारों जो प्रावधान किए गए हैं उसका यहाँ पे कितना लाभ मिला है? चाहे पेशा कानून की अगर हम बात करें, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है या पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज की बात करें, तो कुछ लाभ मिला है इसका? लाभ तो मिला है लेकिन बहुत कम है ना। जो लाभ जितने कहना चाहिए योजना बना रहे हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अभी अभी सरकार ने आदिवासियों का गौरव मनाने के लिए भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया, करोड़ों रुपए खर्च किया है। आपको क्या लगता है, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए क्या? आदिवासियों के गाँव में आकर विकास की पहल होनी चाहिए? ये काम गाँव में होना चाहिए। अच्छा, ग्राम में, हर ग्रामों में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए ताकि लोग और अपने अधिकार को समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर आदिवासी समाज के जो लोग निवास करते हैं उनमें अधिकारों की समझ काफ़ी कम है। वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि वे अपने अधिकारों को जान सके, समझ सके। इसके बावजूद उनका ये मानना है कि सरकार जो आदिवासियों के गौरव करने की बात शहरों में करती है उसे गांव में आकर करना चाहिए। पहाड़ों के बीच में जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उनके बीच में आकर करना चाहिए, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके, जागरूक हो सके और सरकार से अपनी परेशानी बताकर उसका लाभ उठा सके। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त केरीकोना में, जो कि धुंधुन वारदा का एक छोटा सा गांव है। पहाड़ियों से घिरा हुआ, घने जंगलों में बसा हुआ ये गांव, और यहाँ पर लगभग 16 से 18 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों के बीच आज डॉक्टर रमेश सेवलानी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उनके द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उनके द्वारा आज अपनी माँ की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे कंबल वितरण और बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम भी किया जाना है। डॉक्टर रमेश सेवलानी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम समझते हैं कि किस मंशा से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर पहुँचना जो है आसान नहीं है। आज मेरी माँ की दूसरी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पे मैंने आज एक स्वास्थ्य शिविर किया तथा एक गांव वालों को 15 कंबल और 60 स्वेटर का वितरण का आयोजन किया हूँ तथा इसमें 30 कंबल 30 स्वेटर हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रूपचंद सचदेव द्वारा दिए गए हैं। ये बहुत पहुँचहीन मार्ग था गांव का, शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और अति दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे हर चीज़ का अभाव है। यहाँ पे आपने भी स्वास्थ्य उपचार किया, स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश किया। किस तरह की यहाँ पे लोगों में रोग है, जो बीमारियाँ है, समझ में आ रही है, और कितना आप उनका उपचार कर पा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग जितने भी मरीज आए वो सभी कुपोषित और खून की कमी से ग्रसित हैं तथा चर्म रोग हैं इन्हें। ये जो बीमारी आपने बताई, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या कारण है इसका प्रमुख? इसका कारण दूषित पानी और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो मिला वो खा लेते हैं, जैसा मिला रह लेते हैं। ये जंगलों में जीवन यापन करते हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तमाम दावे कर रही है, आदिवासियों का गौरव करने की बात कर रही है, बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रमों में आदिवासियों को लाभ दिलाने के लिए भोपाल तक पहुंचाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन ये जो बालाघाट जिले का जो दक्षिण बैहर वाला इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं वर्षों से आज़ादी के बाद से यहाँ पे विद्यमान है। इन समस्याओं का अभी तक निदान नहीं होना। आप एक डॉक्टर है, शहर से आते हैं, इतने दूर आप पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से यहाँ की समस्याएँ हल हो पाएगी आगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ की समस्या हल होती। हमें ही पहुँचने में इतना तकलीफ हुई है तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन यहाँ पहुँचता होगा। इन्होंने खुद अपने हाथों से रोड बनाई है, खुद लाइट की व्यवस्था की है, रहन सहन अपना जंगली जीवन जी रहे हैं आज भी, मगर प्रशासन शहर से लगे हुए गाँव में थोड़ा सा करती है। बाकी यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई उनको व्यवस्था मिलती होंगी। तो सेवा को ध्येय बनाकर, उद्देश्य बनाकर डॉक्टर रमेश सेवलानी आज केरीकोना में यहाँ के आदिवासी परिवारों का स्वास्थ्य चेकअप कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क दवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि ज़्यादातर यहाँ पे अब तक इलाज जिनका किया गया है उन परिवारों में चर्म रोग है, कुपोषण का जो शिकार हो रहे आदिवासी परिवार, ऐसे रोग जो है उनमें देखने मिल रहे हैं। और इसकी प्रमुख समस्या यही है कि यहाँ पे पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है और साथ में रहन सहन का जो तरीका है
है, जिसको हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जो जीवन मानक स्तर है, जिसकी बार बार जिक्र होता है सरकार के माध्यम से कि आदिवासियों के जीवन मानक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें यही सब समझ में आता है कि सरकार के जो दावे हैं और जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इसी वजह से उनका जीवन मानक स्तर आज भी निम्न स्तर का बना हुआ है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।